अच्छा नेता, बैटिंग वाइज आपको कौन सी जो विकेट है वो आपको ज़्यादा अच्छी लगी, या आपको लगा हो कि आपको खेलने में मज़ा आया? आप अभी न्यूजीलैंड में भी खेल के आई, वर्ल्ड कप भी आपने यहाँ पे भी खेला, जिम्बाब्वे में भी, आप वर्ल्ड टूर करती रहती हैं, तो कौन सी विकेट आपको लगा कि ये मेरे लिए बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है, या जो आपके लिए मतलब इम्प्रूवमेंट लाई हो, निखार लाई हो आपकी बैटिंग के लिए? मुझे लगता है कि देखें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की विकेट्स तो सेम है, बाउंसी होती हैं और विकेट्स हैं, क्विक तेज़ होती है। हैं। वो बैटिंग ही हैं सारी, बैटिंग पैराडाइज ही हैं, लेकिन क्योंकि हम इतने ज़्यादा उस कंडीशंस में खेले नहीं हैं तो अडेप्ट बहुत जल्दी नहीं कर सके, वहाँ पे नहीं कर सके। लेकिन बहुत अच्छे विकेट्स हैं, मतलब वहाँ पे आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। न्यूजीलैंड की कुछ विकेट्स थी जो बहुत अच्छी थी, जहाँ में मैंने 50 भी मारी हैं लेकिन मुझे सबसे अच्छी जो विकेट लगी है वो मुझे ICC की ग्राउंड है दुबई में, वो मुझे फेवरेट मुझे लगी, क्योंकि वो एक तो हमारे से रिलेटेड थोड़ी सी रिजेंबल भी करती है, लेकिन वो बाहर वाली कंडीशंस के साथ भी रिजेंबल करती है। तो वो जो विकेट थी ना, वो एक्चुअली हर बैटर को सपोर्ट करती है, तो मुझे वो वाली विकेट बहुत अच्छी लगी है, और वो बॉलर्स को भी सपोर्ट करती है। तो मुझे ICC ग्राउंड जो दुबई में है वो वाली मुझे विकेट बड़ी पसंद है। अच्छा, आप दोनों से ये सवाल कि अगर आप क्रिकेट की तरफ आपका रुझान ना होता, आप क्रिकेटर ना बनती, तो आप क्या बनती? मुझे तो वैसे आपको देख के तो लग रहा है कि आप बॉक्सर होती। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं क्रिकेटर ना होती, लेकिन क्रिकेट में ही होती, किसी ना किसी फील्ड में, मे बी एज अ कोच होती, लेकिन मैं कभी भी वो चीज़ कर नहीं सकती जो मैंने पहले एक्सपीरियंस ना की हो। तो आई गेस अब क्रिकेटर हूँ और शायद उसके बाद कोच बन। आप दोनों क्रिकेटर हैं और ऑब्वियसली गर्मियों में भी खेलना पड़ता है, धूप इतनी ज़्यादा होती है, तो स्किन की केयर वगैरह वो किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? ये आपने बाद में भी प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी बता के जाना है आपने हुमा को कि आप कैसे करती हैं। हाँ जी, स्किन की केयर माशाल्लाह आप दोनों ही बहुत प्यारी हैं, तो किस तरह आप लोगों ने बस मेंटेन थैंक यू रखा? सो मच, ये तो सुनना था हमारे पैसे पूरे हो गए। बेसिकली इतनी ज़्यादा केयर हम नहीं कर पाते, क्योंकि आपको ऑल द टाइम स्वेटिंग होती है, कंडीशंस कोई भी हो, स्वेटिंग तो आपकी होती रहती है। बस सन ब्लॉक लगाते, और ये जो ब्यूटी हम दोनों की है ये नेचुरल वो तो नजर ही आ रही है, बगैर मेकअप की इतनी ब्यूटी है। आप क्या लगाती हैं मैडम? मैंने तो कभी इसका फेस वॉश पर्सनल भी एक यूज़ सेशन नहीं रख किया। लेंगे। मैंने तो कभी फेस वॉश भी जो है ना अपने फेस पे यूज़ नहीं किया, सिर्फ जो है ना नॉर्मल मुंह धो लिया बट ठीक है, और उसके अलावा कभी भी कुछ भी लगाया नहीं मुंह पे। आई थिंक मेरा ख्याल है कि जो एक एथलीट होता है, चाहे वो मेल है या फीमेल, अगर उसका जो स्किन है वो अगर चीज़ें मतलब एब्जॉर्ब करती है, इतनी सूरज की जो तेज़ अल्ट्रा वायलेट होती हैं, शुआएं होती हैं, उनको अगर बर्दाश्त कर लेती है, तो वो जो चीज़ इस्तेमाल करती होगी वो बहुत ही ऑर्गेनिक होती होगी और बहुत ही पावरफुल होती होगी। तो ये इसलिए मैं कह रहा था कि आपने जाते हुए हुमा को बता के जाना है। कह सकते हैं, क्योंकि हमारी स्किन वैसे, मेरा ख्याल है कि हमारा फोकस ही नहीं है इन सब चीज़ों, क्योंकि देखें आपने जब क्रिकेट खेलनी है, आपको ग्राउंड में रहना है, ऑल द टाइम बाहर रहना है, तो फिर स्किन की केयर कहाँ होती है, और कहाँ आप कहेंगे जी हमारा रंग काला ना हो। तो बस ये आपकी प्रोफेशनल चीज़ों में से एक चीज़ है कि भाई आपने क्रिकेट खेलना है, हमें किसी एटमॉस्फेयर का फील नहीं करना, सर्दी है, गर्मी है, ठंड है, जैसे भी है, तो आप एटलीस्ट ये चीज़ प्रोफेशनली लें कि भाई हम अपनी स्किन की केयर इतना नहीं करते, हम ज़्यादा क्रिकेट पे ही फोकस रखते हैं। प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके आते हैं। आप से जानना चाहता हूँ, आप अगर गाना गाएं या आप अगर शायरा होती तो कैसी होती? बहुत बुरी। नहीं, क्रिकेट से हटके भी इंसान की बहुत सी हॉबीज़ होती हैं। अकेले टाइम में बंदा सॉन्ग सुन लेता है और पोइट्री सुन लेता है। वो तो सारे ही सुनते हैं, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में जितने दिल टूटते हैं ना, 90% पाकिस्तान में टूटते हैं। इंस्टा इतना ट्रेंडिंग पे है कि उस पर इतनी ज़्यादा पोइट्रीज आ जाती हैं, वीडियोज़ आ जाती हैं, तो उन चीज़ों का शौक है। हाँ जी, शौक है, बचपन में काफ़ी ज़्यादा शौक था। पोइट्री सुना दें कोई। किस तरह की आपको मतलब जो शायरी होती है, शायरी की बहुत सारी किस्में हैं, आपको शायरी पसंद है या आपको नसर पसंद है, या शायरी में आपको एक रेवोल्यूशनरी पोइट्री होती है, आपको वो पसंद है, या आपको किस टाइप की पसंद है? शेक्सपियर टाइप की पसंद है? नहीं, शेक्सपियर टाइप, क्योंकि मुझे आप थोड़ी लिटरेरी भी लग रही हैं कि आपका इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा उस साइड पे है। नहीं, आई ट्राई टू बी क्लियर इन मास्टर्स इन इंग्लिश, पर मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो क्रिकेट के साथ आप मास्टर्स इंग्लिश नहीं कर सकते, लिटरेचर नहीं कर सकते कम से कम। लेकिन थोड़ा शौक था शायरी का, क्योंकि जो आपके बड़े कर रहे होते हैं ना, आपको कहीं ना कहीं उसका भी शौक डल जाता है। तो मेरे भाई बड़े अच्छे शायर हैं और बड़ी अच्छी स्टोरी राइटिंग भी करते हैं वो, तो मेरा ख्याल है कि शायरी में उनको फैज़ अहमद फैज़ बड़े पसंद थे, या फराज वो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, तो फैज़ अहमद फैज़ की काफ़ी पोइट्री मैंने पढ़ी है,
लेकिन अब बहुत कम ऐसा है कि उनकी याद रह जाए। अब तो हर कोई शेर लिख रहा होता है, अपना अपना शेर बना रहा होता है। हर एक बंदा अपने अंदर एक रूमी छुपाए बैठा है, रूमी एक छुपाए शेक्सपियर बैठा है। छुपाए बैठा बस ऐसे है। ही। मुझे तो एक ही कोटेशन याद है उसकी, अगर बात की जाए शेक्सपियर की, कि हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक अ वुमेन स्कॉन्ड। तो मुझे उसकी समझ कोई नहीं आई, लेकिन मुझे सुनने में अच्छा लगा। मैंने कहा अल्फाज तो चुनाव बड़ा खूबसूरत है, तो इसको पिक कर लेते हैं। तो आपकी तरफ अनम यही सवाल आपसे, आपको अगर लिटरेचर में देखा जाए आपको कौन सा शायर पसंद है, या अगर नसर पसंद है? क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए या सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो पोइट्स हैं या बहुत बड़े बड़े नसर निगार हैं वो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं, या जो सब कॉन्टिनेंट है इसने प्रोड्यूस किए हैं। तो आप किसको आइडलाइज करते हैं? मुझे अल्लामा इकबाल के शेर जो है ना वो अच्छे लगते हैं, तो उनकी शायरी मुझे अच्छी लगती है। लेकिन अभी इस टाइम मेरे जहन में कोई नहीं है, लेकिन नहीं, कुछ भी सुना दें। अभी बहुत अरसा हो गया कि कभी सुनने का टाइम ही नहीं मिला इन चीज़ों की तरफ ध्यान देने का। तो अनिता, आपने बताया कि आपके भाई शायरी करते हैं, तो उसमें से अगर आपको कुछ याद हो? अल्लाह की कसम मुझे समझ नहीं आती क्योंकि उनकी जो उर्दू की राइटिंग है, उनकी इतनी बड़ी डायरीज बनी हुई है। उनकी उर्दू की राइटिंग, कोई नुक्ता किधर गया, कोई नुक्ता किधर गया, तो मैं कहती हूँ क्या लिखा हुआ है। वैसे मैं किसी का शेर सुना देती हूँ कि चिराग जलाना तो पुरानी रस्में हैं शहजाद, अब तो तेरे शहर के लोग इंसान जला देते हैं। वाह वाह। तो इस तरह की थोड़ी बहुत पोइट्री कभी कभी याद रह जाती है, गुजर के कभी रुक के पढ़ लिया, कुछ इंस्टा पे देख लिया, लेकिन कभी अब इतना शौक नहीं रहा, क्योंकि अब प्रोफेशन डिफरेंट है, शौक डिफरेंट हो चुके हैं। रीडिंग का पहले शौक होता था काफ़ी, जब बच्चे थे, जब बच्चों का शौक होता था डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे उस टाइम के शौक थे ये, अब वो भी शौक ख़त्म हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया। निदा डार हमारे साथ मौजूद थी, अनम अमीन हमारे साथ मौजूद थी, और निदा डार का पूरा नाम निदा राशिद है। निदा राशिद के नाम से भी इनको जानते हैं, लेकिन इनका जो प्रोफेशनल नाम है वो निदा डार के नाम से मोस्टली लोग जानते हैं। इनके जो स्टाइल्स हैं, इनके जो इनके नाम को जस्टिफाई करता है कूल निदा डार, वो हमें आगे भी देखने को मिलता रहेगा। और हमें जो है वो इसी तरह से जिस तरह बातें इनसे हुई, मीठी मीठी बातें, और कुछ इनके प्रोफेशनल करियर के बारे में, कुछ इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, तो इसी तरह से आप से किसी और दिन मुलाकात होगी किसी और मेहमान के साथ। और मुझे और मेरी को होस्ट हुमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने